भाग्य की चाबी। सुमेधा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। कुछ दिनों से पता नहीं क्यों वो कुछ परेशान सी रहती। पढ़ाई में भी उसका मन कम लगता, जिससे नंबर भी कम आने लगे। सुमेधा के साथ उसकी दादी भी बहुत परेशान थी। वो उसे अक्सर समझाती ही रहती। सुनी बेटिया, मैं तो तुझे समझा समझा कर हार गई। लगता है किसी ज्योतिषी को दिखाना पड़ेगा या तंत्र मंत्र करवाना पड़ेगा। सुमेधा को याद आया कि नए किराएदार अजित अंकल के सामान में उसने कुछ ज्योतिष और तंत्र मंत्र की किताबें देखी थी। वो खेलने के बहाने अजित के कमरे की ओर चल पड़ी। दादी, मैं खेलने जा रही हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी आना, समझी? सुमेधा अपने आप से बोली। जब अंकल सामान जमा रहे थे तब तो वो किताबें बाहर पड़ी थी। अब कहीं अंदर रख ली हो तो कैसे मिलेंगी? अगर किसी तरह मिल जाए तो काम बन जाए। सोचते सोचते छत पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा बंद है। अंकल, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है? ओह, तो तुम हो। बोलो, क्या काम है? अंकल, आपके पास ज्योतिष और तंत्र मंत्र की किताबें हैं ना? तो मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? यही कि आपको विश्वास है इन सब पर? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है छोटी बच्ची। अंकल, छोटी बच्ची नहीं, मेरा नाम सुमेधा है। अरे वाह, सुमेधा। सुमेधा का मतलब मालूम है तुम्हें? हाँ, सुमेधा मतलब बुद्धिमान। हाँ, बिल्कुल सही। अंकल, वो बोलो बोलो, शर्माओ मत। कुछ चाहिए तुम्हें? जी अंकल, वो ज्योतिष वाली किताब चाहिए थी मुझे। ज्योतिष वाली? वो क्यों भला? ऐसे ही। बताओ तो गुड़िया रानी। कुछ नहीं अंकल, यदि नहीं देना तो कोई बात नहीं। अजित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ऐसा नहीं है छोटी बच्ची, मैं किताब तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर इसकी भाषा और संकेत तुम नहीं समझ पाओगी। अच्छा, कोई बात नहीं अंकल। इसलिए अच्छा होगा तुम मुझे समस्या बताओ, मैं तुम्हें निवारण बता दूंगा। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? अंकल, बहुत पढ़ती हूँ पर तब भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, कहकर सुमेधा उदास हो जाती है। तो ये बात है। सुमेधा चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? अभी 8वीं में आई हूँ। कोई बात नहीं, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हारी दादी से तुम्हारी जन्म कुंडली लेकर कुछ उपाय बताऊंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अंकल, अभी चलिए ना मेरे साथ। अजीत सुमेधा के घर आते हैं। नमस्ते अम्मा जी। दादी, अंकल को मेरी जन्म कुंडली दिखाइए ना। जन्म कुंडली? वो क्यों भला? और प्रश्नवाचक दृष्टि से अजित को देखने लगती हैं। दादी, अंकल ज्योतिष के बारे में जानते हैं और तंत्र मंत्र के बारे में भी। अच्छा, पर तुम्हारी कुंडली तो तुम्हारे दादाजी के पास है, गांव में। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप इसका जन्मदिन बता दीजिए और टाइम भी, मैं उसी के हिसाब से कुछ उपाय बता दूंगा। अच्छा बेटा, सुमेधा का जन्म 2 अक्टूबर 2006 को शाम 6 बजे हुआ था। आज शुक्रवार है। चलिए, मैं मंगलवार को ही कुछ उपाय और नियम बताता हूँ। अच्छा बेटा, अब इजाजत दीजिए। अरे, पहली बार आए हो, चाय तो पी कर ही जाना होगा। फिर किसी दिन अम्मा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा।
मंगलवार के दिन सुमी सुबह ही अजित के कमरे पर पहुंच जाती है। अंकल, आपने कुछ देखा मेरे बारे में? हाँ छोटी बच्ची, ये लो, तुम्हें इस साल पूरे समय इन नियमों का पालन करना है। अजित के हाथ से नियम वाला कागज लेकर सुमेधा जोर जोर से पढ़ने लगी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और हर हाल में 9 बजे सो जाना है। अपना कमरा खुद व्यवस्थित करना है, ना कि दादी या किसी और से करवाना है। सुबह नहाकर 5 मिनट गणेश जी की पूजा करना है और उन पर ताज़ी धूप चढ़ाना है। होमवर्क स्कूल से लौटने के 2 घंटे के अंदर ही पूरा करना है। दिन में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करना है। अब बताओ, क्या तुम ये रूल्स फॉलो कर पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, लेकिन सब ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू अंकल, बाय। अरे अभी रुको, ये ताबीज भी ले जाओ। इसे काले धागे में डालकर गले में पहन लेना। ये भाग्य की चाबी है, लेकिन ये तभी काम करेगी जब तुम कोई भी नियम ना तोड़ो। हाँ अंकल, जरूर। अब सुमेधा ने वो नियम वाला कागज अपने कमरे के दरवाजे के पीछे चिपका लिया और सारे काम नियम से करती, जिससे उसकी दिनचर्या नियमित और व्यवस्थित हो गई। धीरे धीरे साल बीत गया और वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, खासकर सुमेधा को। आखिर आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। स्कूल जाने से पहले सुमेधा नर्वस नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आखिर उसने कोई भी नियम टूटने जो नहीं दिया था। घर पर भी दादी उसके स्कूल से लौटकर आने का इंतजार कर रही थी। आखिर सुमेधा रिजल्ट लेकर खुशी खुशी घर में आई और दादी से लिपट गई। दादी माँ, दादी माँ, दादी, मैं पूरे क्लास में फर्स्ट आई हूँ और मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी, ये लो, मुंह मीठा करो, मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं। दादी। हाँ हाँ, बोलो बिटिया। मुझे एक डिब्बे में कुछ गुलाब जामुन रख कर दो ना, मैं अजित अंकल को देकर आती हूँ। आखिर उन्हीं के बताए नियमों के कारण मैं फर्स्ट आई हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो, जाकर अंकल को दे आओ। अंकल, दरवाजा खोलिए। आओ बेटा। और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? अंकल, ये मेरी मार्कशीट है। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है। इसी खुशी में ये गुलाब जामुन है आपके लिए। आखिर आपके बताए नियमों और इस ताबीज के कारण ही तो ये पॉसिबल हुआ है। हंसते हुए अजीत ने गुलाब जामुन मुंह में रखा। क्या हुआ अंकल, आप हंस क्यों रहे हैं? आओ बेटा, आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात? वो क्या अंकल? देखो, ये जो तुम्हारे अच्छे मार्क्स और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड है ना, तुम्हारी नियमित दिनचर्या और मेहनत के कारण ही पॉसिबल हुआ है। वो कैसे अंकल? आंखों की पुतलियां फैलाते हुए सुमेधा ने पूछा। वो ऐसे, मुझे ज्योतिष और तंत्र मंत्र की जानकारी उतनी ही है जितनी कि तुमको है। फिर वो नियम और ये ताबीज और किताबें? ये सब तो ऐसे ही था, एकदम साधारण विज्ञान। किताबें तो मेरे पुराने रूममेट की थी, जो मैंने रद्दी वाले को बेच दी। अरे, फिर मैं फर्स्ट कैसे आई? देखो, मैंने तुमसे शुक्रवार को कहा कि मंगलवार को बताऊंगा। इन 3 दिनों के बीच मैंने तुम्हारे डेली रूटीन पर फोकस किया, जो कि अस्त व्यस्त था। फिर मैंने उसी हिसाब से कुछ नियम बनाए। तुमने उन नियमों को मानकर सुबह उठना शुरू कर दिया और रात में टाइमली सोना भी। मतलब अनजाने में तुमने
early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise वाला रूल फॉलो कर दिया। दूब लेने पार्क तक भी जाने लगी, जिससे तुम्हारे अंदर स्फूर्ति और पूरे दिन एनर्जी रहने लगी। 5 मिनट पूजा करने और ताबीज पहनने से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया और स्कूल में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ। तुमने रोज एक इंसान की मदद की, जिसके कारण सब तुम्हें पसंद करने लगे और इन सभी कारणों से तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल पाया। अच्छा, तब तो मैं हमेशा ही इन नियमों का पालन करती रहूंगी। शिक्षा, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।